हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से टोटल यहां पे 1646 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। और फाइनली हम आपको बताए भी थे कि मार्च के एंड तक नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। फाइनली ऐसा ही हुआ। आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कैंडिडेट का मेरिट कम ई कॉल लेटर यहां पे जारी होना शुरू हो गया है। हालांकि अलग अलग डिवीजन का अलग अलग डेट में आपको कॉल लेटर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडब्ल्यूआर 1646 पोस्ट पर जो 2024 में आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फाइनली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ आपको कुछ स्टेट का हम यहाँ पे कटअप भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पार्टिकुलर आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका एनडब्ल्यूआर अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से रिलीज किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण इसका नोटिफिकेशन नंबर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका नोटिफिकेशन नंबर आपका मेंशन किया गया है 1/2024 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, जो आपका 2 जनवरी 2024 के डेट में जारी किया गया था। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट देख लीजिए, यहाँ पे 10 फरवरी 2024 था और भारतवर्ष के सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो 1646 वैकेंसी यहां पे रिलीज किया गया था। अब यहां पे थोड़ा सा मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता देते हैं। तो यहां जो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर्ड किया गया है वो आपका सिंपल 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल यहां पे बात करेंगे तो यूनिट डिवीजन के बारे में, तो टोटल यहां पे 8 डिवीजन की तरफ से आपका भर्ती देखने को मिला था। कितना? 8 डिवीजन की तरफ से आपका भर्ती देखने को मिला था, जिसमें आपका DRM अजमेर, DRM बीकानेर, DRM जयपुर, DRM जोधपुर, BTC कैरेज अजमेर और BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। टोटल यहां पे 8 यूनिट डिवीजन की तरफ से आपका अपडेट देखने को मिला था। फाइनली चलते हैं अब आपका यहाँ पे कॉल लेटर पे लेके और आपको बताते हैं कि किस डिवीजन का अपडेट आया है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 8 डिवीजन का अपडेट आपको एक साथ देखने को कभी नहीं मिलेगा, एक एक करके सभी डिवीजन का आपको जो है अपडेट दिया जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कॉल लेटर पे और देखते हैं किस डिवीजन के रिगार्डिंग अपडेट आया है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, कहां जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट की कट ऑफ का क्या स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइनली देखिए हम कॉल लेटर पे आ गए हैं जो आपका एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से यहां पे रिलीज किया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। उससे पहले ये जो कॉल लेटर में मेंशन सारी जानकारी है उसको अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो ये कॉल लेटर आपका कार्यालय मुख्य प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के तरफ से रिलीज किया गया है। कहां से? बीकानेर के तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें बात करेंगे तो यहां पे लगभग 464 वैकेंसी आपको वहां पे रखी गई है। मतलब 464 वैकेंसी के आसपास बीकानेर में आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। कॉल लेटर आपका जो है 20/3/2024 के डेट में यहां पे जारी किया गया है। यहां पे आपका कैंडिडेट का डिटेल रहेगा। ये कॉल लेटर आपको मेल के माध्यम से आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट बीकानेर को सेलेक्ट किए थे वो सभी कैंडिडेट आपका एक बार मेल को रिफ्रेश करिएगा, मेल पे चेकआउट करिएगा। ठीक है, आपको अगर आप भी सेलेक्टेड हो गए तो आपको भी इस तरह का कॉल लेटर आपको मेंशन किया जाएगा। ये फाइनली रहा डिवीजन का अपडेट कि कहां से आ रहा। आप पार्टिकुलर देखिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और कहां जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए विषय में आपको बोला गया है कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए चयन हेतु दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा जारी सूचना संख्या 1/2024। देखिए ये भी आपका 1/2024 है, मतलब 2024 के अंतर्गत जो 2 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंतर्गत है 1646 पोस्ट के रिगार्डिंग दिनांक 2/1/2024 के क्रम में आप द्वारा आवेदन किए जाने के परिणाम स्वरूप आपको मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन या फिर बोल लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन हेतु चयन समिति के समक्ष अनुपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट को इस तरह का लेटर प्रोवाइड हो रहा है उन सभी कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, अतः आप दिनांक 8/4/2024 कब बुलाया गया है? तो 8 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे इस कार्यालय में निम्नांकित मूल
प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो। तो आपको यहां पे कब जाना है, 8 अप्रैल 2024 को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में अभी आगे हम बताने वाले हैं। तो इतने तारीख को आपको पहुंच जाना है बीकानेर में अपना दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो देखिए। सबसे पहले बोला जा रहा मूल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट में बोला गया है अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो भारत सरकार के परफॉर्मा में आपको अपना कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप अपना कार्ड सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाओगे तो हो सके आपको वहां पे रिजेक्ट भी किया जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा आईटीआई प्रमाण पत्र मार्कशीट, इस बात का ध्यान रखना है कि आईटीआई का मार्कशीट लेकर जाना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की प्रतिलिपि, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका फाइनल प्रिंट आउट जो होगा वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की गई स्वयं की फोटो की 4 प्रतियां, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने दिया होगा उसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स को आपको 4 पीस फोटो लेकर जाना है, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी संकलन परफॉर्मा में चिकित्सा जार प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करें। यह प्रमाण पत्र सहायक सर्जन सेंट्रल स्टेनो के स्तर के चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो। तो सिंपल सी बात है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है डीवी के टाइम में। इसका परफॉर्मा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो सीधा विजिट करिएगा profitstudy.in। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन में रेलवे के सभी डिवीजन का परफॉर्मा अपलोड है, चाहे कार्ड सर्टिफिकेट का बात करें, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का बात करें, या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट का बात करें, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, हर परफॉर्मा वहां पे अपडेट है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा कि 100 रुपीज का नॉन जूसिकल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, जो आपको यहाँ पे परफॉर्मा जो है आपको मेल में ही अटैच करके भेजा गया है, तो वो परफॉर्मा आपको सीधा बनवाना है, उसमें ज्यादा कुछ भी वो नहीं करना, वो आपको प्रिंट कराकर एक वकील को दे देना है और उसको बोल देना है कि हमको 100 रुपए का नॉन जूसिकल स्टाम्प पेपर शपथ पत्र के रूप में एक बनाकर दे दीजिए, तो वकील जो है आपको बनाकर दे देगा, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि 2 अलग अलग राजपत्रिका अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, तो यहां पे आपको 2 अलग अलग ऑफिसर द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। परफॉर्मा आपको मेल जितने कैंडिडेट को आया है मेल में ही आपको संकलन करके भेजा गया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया, वो भी इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको आमंत्रित करने के लिए अप्रेंटिस हेतु चयन की गारंटी नहीं होगी। उसके बाद यदि आप वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी दावेदारी को निरस्त मानी जाएगी या फिर समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद रेलवे द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी होगी। आप अपने 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था कर स्वयं इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप यहाँ पे रेलवे का ऑफिशियल मेल आईडी दिया गया है, मेल पर वह यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कार्यालय पर समय 10 से 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी मान लीजिए आपको डाउट है तो यहाँ पे देखिए मेल आईडी भी दिया गया है और यहाँ पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि पार्टिकुलर कट ऑफ कितना गया, तो देख लीजिए जो कैंडिडेट ने पार्टिकुलर लेटर प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जो लेटर है आपका फीटर ट्रेड का आया है। और उसके बाद कट ऑफ का बात करें तो उनका 10th प्लस आईटीआई में जो एवरेज परसेंटेज है वो आपका है 82%, ठीक है। तो 82% में फीटर का कैटेगरी का बात करेंगे तो ओबीसी के तहत यहाँ पे आ रहा है, तो 82% बन रहा है फीटर में ओबीसी के तहत जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो धीरे धीरे करके जिसका नहीं आया है परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे करके सब अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया है इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।